केंद्र के भाजपा सरकार जो कहता था एमए पास करके पकौड़ा बेचो, जी बिल्कुल, चाय बेचो, उससे बढ़िया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी कहते थे कि अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो चरवाहा जो है वहाँ भी विद्यालय खोलो, वहाँ पर जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, जो नेता नीतीश जी है, उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो गरीबों के लिए योजना लागू करने का जो उनके मन का संकल्प। कोशी ऑटोमोबाइल ट्रैक्टरबाजी मल्टीपर्पज भारत में बनी दमदार। छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, तस्वीर में आप देख सकते हैं बाबा साहब दशरथ मांझी और सीएम चेहरा नीतीश कुमार को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो नीतीश कुमार के 17 साल का जो कार्य है, उनका जो है उनके जो है 16 संपर्क के यात्रा के दौरान जो है उनकी उपलब्धियों के बारे में जनता के बीच जा करके बताने का कार्य हो रही है टोला संपर्क के माध्यम से, जिनमें जदयू के यहाँ पे अनेकों कार्यकर्ता मौजूद है। आइए हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं आखिर टोला संपर्क यात्रा के द्वारा क्या क्या उपलब्धि दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर इनका उद्देश्य क्या है यात्रा के दौरान। आइए हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, ये जो टोला संपर्क यात्रा से तुम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये टोला संपर्क यात्रा नाम से ही स्पष्ट है कि हम लोग विभिन्न टोलों में जाकर के वहाँ के आम लोगों से संपर्क करते हैं। और संपर्क में हमें बताना क्या है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सरकार महागठबंधन के साथ बनी, इससे पहले हम लोग एनडीए के साथ सरकार चला रहे थे, अलग होकर के महागठबंधन के साथ सरकार अभी चल रही है। तो सरकार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी महागठबंधन के साथ, इन बातों को आम लोगों में पहुंचाना है कि क्यों बाध्य होकर के, लाचार होकर के हम लोगों के माननीय नेता नीतीश जी इस तरह का फैसला लिए कि एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बना रही है और अभी चल रही है। हम लोग जो देखे हैं सरकार में रह करके पिछले 2 वर्षों से जो कार्यकाल एनडीए का चला है, कई स्तर पर असहज महसूस कर रहे थे हमारे नेता भी और हम लोग भी। असहज इसलिए कि हमारे जो नेता नीतीश जी है, उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो गरीबों के लिए योजना लागू करने का जो उनके मन का संकल्प है, उसमें कहीं न कहीं बाधा पहुंचाई जा रही थी। आप देख सकते हैं कि बिहार में सबसे पहले जातीय जनगणना की बात शुरू हुई, तो हमारे नेता नीतीश जी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में थे। वो प्रधानमंत्री जी से मिले और भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से संपर्क किए, लेकिन उन्होंने एक शब्द में इस जो हम लोगों का ये जो था जातीय जनगणना वाला, उसको रिजेक्ट कर। समझ रहे हैं कि जातीय जनगणना से जो आंकड़े सामने आएंगे तो उसमें गरीब गुरुओं का हक जो है सो आगे बढ़ेगा, उसका हिस्सा बढ़ेगा। उसको रोकने के लिए जातीय अपने नेता के सिद्धांत के बारे में जानकारी देते हैं और सदस्यता अभियान के तहत उन लोगों को अपने दल से जोड़ने का भी काम हम लोग अभी वर्तमान के युवा जो है भटकते जा रहे हैं, जो बाबा साहब की जो उपलब्धि है उनको भूलते जा रहे हैं। क्या आपके संपर्क के माध्यम से इनकी चर्चा होती है? देखिए, युवाओं को भटकने का जो आप कर रहे हैं, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए ही इस तरह का कार्यक्रम चलाया गया। आज देखे होंगे 2-4 रोज से अभी मीडिया में सिर्फ एक बात चल रहा है। हमारे नेता स्पष्ट बोले हैं, साफ शब्दों में कहे हैं कि अब हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे युवा हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, युवा में जो हमारा समाज का युवा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं। हमारा नेता स्पष्ट कर दिया और 4 दिन से मीडिया में इस पर चर्चाएं हो रही है कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह का कार्यक्रम हमारे नेता के द्वारा चलाया जा रहा है। भटकाव की बात, जो ठगने की बात, जो सब्ज बाग दिखाने की बात थी, जो आप लोग समझ रहे हैं कि केंद्र की जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनको फेंकू भी कहा करते हैं। हर बात को फेंकते रहते हैं और सरजमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उन्हीं सारी बातों को
आपका परिचय सर? मेरा नाम रामविलास कामत है और मैं यहाँ का स्थानीय विधायक पिपरा से विधायक हूँ वर्तमान। और भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे। सर हमें संक्षेप में बताइए, चोला संपर्क यात्रा के तहत आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विजय चौधरी, जी सर। अनुसूचित जाति दलित टीम का मैं लीडर हूँ। जी जी। अन्य नेता के द्वारा बनाया गया है और सब बहुत से हैं, उसके माध्यम से हमको अपने समाज में जा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो 17 साल का जो कार्यकाल है उसको समझाना है, उसको बुझाना है और जुमलाबाजों को से ठगने के लिए दूर रखना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है जदयू के, सबका यही कहना है कि जो भी उपलब्धि है 17 साल के उनके हम बताते हैं, और चोला संपर्क यात्रा के दौरान जो बाबा साहब की उपलब्धि हो, चाहे दशरथ मांझी की उपलब्धि हो, उनके बारे में जानकारी देते हैं। आइए बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, संपर्क यात्रा के दौरान अब क्या उपलब्धि गिनाते हैं? हम उपलब्धि जो है सो अनुसूचित वर्ग को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जी जी, वो अनुसूचित जाति के वर्ग को जो फायदा दिए हैं, जी जी, उनके ये माध्यम से, चोला संपर्क यात्रा के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी मुख्यमंत्री जी योजना दिए हैं सभी योजना के संबंध में जानकारी देता हूँ। और दूसरी बात कि केंद्र के भाजपा सरकार जो कहता था एमए पास करके पकौड़ा बेचो, जी जी, बिल्कुल, चाय बेचो, उससे बढ़िया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी कहते थे कि अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो चरवाहा जो है वहाँ भी विद्यालय खोलो, वहाँ पढ़ो लिखो। एक तरफ ये अग्निवीर योजना के लिए 4 साल का देता है, उसके बाद छात्र भटकता है, ये बेरोजगारी, महंगाई। अब हम लोग भोजन करते हैं गरीब गुरबा हमारे समाज में, अनुसूचित जाति में, और वो क्या करते हैं तो चावल में टैक्स बढ़ा दिए हैं, आटा में टैक्स बढ़ा दिए हैं, तेल में बढ़ा दिए हैं, गैस इतनी महंगाई चरम पर है कि लोग जलावन पर खाना बनाना और सिलेंडर को फेंक दिया जाता है। तो मैं यही संपर्क यात्रा के माध्यम से कहता हूँ कि हम सभी पासवान जाति से कि भाई जो काम करे उसको वोट देना चाहिए। 2024 में जो वोट होगा अगला इलेक्शन में, उसमें मैं कहता हूँ कनफुसकी जो करने वाला, झूठा फरेब, ये 15 लाख देने वाले, उनसे बच करके रहना है और माननीय नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना है। यही हम लोगों को जनसंपर्क योजना में कि पासवान भी जात होता है ब्याह शादी श्राद्ध कर्म के लिए, और विकास के लिए जाति नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद जो काम किए हैं वो शब्द में भी वर्णन नहीं किया जाता। हमारे अनुसूचित जाति के लड़का जो है सिर्फ विद्यालय जो उसका वस्त्र, साइकिल, लड़की हो या लड़का, उसके बाद उसका स्टाइपेंड दिया जाता है। छात्रावास में रहने के बाद जो है 1,000 रुपया 17 किलो अनाज देता है, ताकि वो, और IAS में जब होता है तो 50,000, BPSC में जब होता है तो 50,000 रुपया देते हैं, आगे पढ़ने के लिए 1 लाख और देते हैं। यही सब हम अनुसूचित जाति के वर्ग को टोला संपर्क के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने पासवान समुदाय को कि नीतीश कुमार के साथ जुड़िए। और ये भाजपा के जो सरकार है वहाँ एक तरफ चिराग पासवान को कहता है कि ये हनुमान जी हैं केंद्र में और यहाँ नीतीश कुमार का एंटी बनता है। तो मैं पासवान जाति से कहता हूँ कि हम लोग विकास के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, जिन्होंने हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, जैसे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी है, उनका एक इतना मिशन है कि वो छेनी हथौड़ा से काट करके और रास्ता बनाए, जहाँ वीरान रास्ता था उसको बनाए। इसलिए ऐसे यही बात सब हम लोग अम्बेडकर जी का है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मैं सबसे पहले पासवान जाति को लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चे को विद्यालय जरूर भेजिए, ताकि नीतीश कुमार के दिए हुए योजना को लाभ उठा सके। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो दलितों शोषितों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या आपका टोला संपर्क यात्रा के दौरान उस पर अंकुश लगेगी? एकदम लगेगी। ये अनुसूचित जाति ही नहीं, पूरे समाज के लोगों के ऊपर ये अंकुश माननीय मुख्यमंत्री लगाए हैं और उसमें काम भी कर रहे हैं। कहीं भी किसी तरह का ऐसे तो घटना अनेक मतलब सरकार रहे कि नहीं रहे, फिर भी घटना होते रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये भी योजना चलाए हैं। तो मैं टोला संपर्क यात्रा के माध्यम से सभी अपने समाज के पासवान जाति से आग्रह करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में हम लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनावे, यही मेरा मिशन है।
सर आपका परिचय? मेरा नाम है सूर्य भूषण कुमार उर्फ निर्धन पासवान। अंत में एक कार्यकर्ता और पूछेंगे, जानकारी लेंगे। सर हमें संक्षेप में बताइए, टोला संपर्क यात्रा के दौरान जो है आप लोग 3 उपलब्धि को गिनाते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, हम लोग उपलब्धि गिनाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टोला संपर्क यात्रा में है। खास तौर पर उन्होंने हम लोगों को अनुसूचित जाति के लिए जो डेवलप किया है, जो विकास दे रहा है, उसमें गिना हुआ सारा अनुसूचित जाति के लिए सबसे पहले जो है 7 निश्चय योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं। 7 योजना में उन्होंने सर्वप्रथम दलित और महादलित अनुसूचित जाति के टोला में ही पहले जो है उनका काम जो है करने का आह्वान किया है। इसके बाद जो है बचा हुआ काम अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के जो बीच में जो है सड़क पुल पुलिया जाने का जो अवरुद्ध रास्ता है, उसको उन्होंने कंप्लीट कराने का काम किया है। सारे बिहार में जहाँ जहाँ सुदूर इलाके के हमारे अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं, वहाँ जो बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने 2022 का जो मिशन लिया था और 2022 तक में उन्होंने सारी जगह जो है बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। सर आपसे मेरा सवाल है कि सत्ता परिवर्तन के बाद क्या नीतीश कुमार जी स्टैंड बदलेंगे, शराबबंदी का छोड़ेंगे इसको या वैसे? देखिए, शराबबंदी से हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को ही घटा था, क्योंकि पहले हम लोगों के अनुसूचित जाति के दलित लोग जो थे वो खास करके जो है शराबबंदी में अपनी जो 2 टका कमाई करते थे, उसमें जो है 1.5 रुपया जो है उन्हें खर्चा करता था, चूँकि अपनी शराब पीने में। और आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अनुसूचित जाति के बीच में उन्होंने यह काम किया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, सराहना करते हैं कि शराबबंदी से हमारे अनुसूचित जाति के जो भी व्यक्ति मान लीजिए श्रम करते थे, परिश्रम करते थे और 10 टका कमाते थे, वह 10 टका शराब में जो है नहीं पी करके वह 10 टका बचा के आता है, उससे उसका उपार्जन होता है और बाल बच्चे को विद्यालय में पढ़ाता है, अच्छे ढंग से जी रहा है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहना करते हैं। अनुसूचित जाति की जनजाति के लोगों के बीच में जो उन्होंने काम किया है, उसका हम लोग पुरजोर कोशिश करते हैं कि आने वाला समय में भी शराब बंद ही रहे तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आपका परिचय सर? उमेश पासवान, हम प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के हैं। तो ये थे मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता, जिनको आपने सुना और देखा कि टोला संपर्क यात्रा के दौरान जो उपलब्धि को गिनाते हैं, कहीं न कहीं इसमें बहुत कुछ इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा, जानकारी मिलेगी कि हमारे सीएम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, बने रहिए, देखते रहिए पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद। कोशी ऑटोमोबाइल ट्रैक्टरबाजी मल्टीपर्पज, भारत में बनी दमदार इंजन और 30 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों का भरोसा। हम देते हैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर्स, जो है स्टाइलिश और टफ हरदम। नए जैसे ट्रैक्टर्स चलाइए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 3 बार फ्री सर्विस। ये है ट्रैक्टरबाजी, 1 साल की वारंटी और सुकून भी। ये है ट्रैक्टरबाजी। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 60% तक फाइनेंस की सुविधा। ये है ट्रैक्टरबाजी। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा साल का 1 लाख से भी अधिक डीजल खर्च में बचत। हमारे यहाँ पुराने ट्रैक्टर्स पर भी फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 1 साल तक ट्रैक्टर मुफ्त में चलाएं और अपने दिए गए पैसों से दूसरा नया ट्रैक्टर खरीदें। कोई भी पुराना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी लाएं और नई चमचमाती हुई गाड़ी अपने घर ले जाएं। सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की उचित सुविधा। हमारे यहाँ किसी भी पुरानी गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग, ऑल पार्ट्स रिपेयरिंग और 1 साल की वारंटी के साथ बिल्कुल नई बनाकर दी जाती है। और साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए जेके टायर्स की एजेंसी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर एक अवसर पर गाड़ी लेने पर आकर्षक छूट के साथ उपहार पाएं। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स की सेल और सर्विस की जाती है। हमारी अन्य शाखाएं निम्न जगहों पर उपलब्ध है: आनंदी पट्टी, सुपौल, सिमराही, त्रिवेणीगंज, निर्मली, महिसी, नवहट्टा और सहरसा। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोशी ऑटोमोबाइल एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है कोशी ऑटोमोबाइल, आनंदी पट्टी,
पिपरा, नेशनल हाईवे 106, बिहार। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9931 432155 और 8434 770727।